ठीक है। तो क्या नाम है तुम्हारा? ध्रुव। ध्रुव, ठीक है। अब हम बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जिसमें हमें कुछ भी नहीं पता है, ठीक है। तो सबसे पहले लॉक करने का तरीका तो मैंने बता दिया आपको। उसके बाद जब आप एक बार ऑन करोगे, मतलब चाबी घुमाओगे, वो अनलॉक होगी, तो ये अनलॉक हो जाएगी। अब हैंडल सीधा करो, ठीक है। उसके बाद एक बार और घुमाएंगे तो जैसे हमने लॉक करने के लिए इसको पुश किया था ना, है ना, अनलॉक करने के लिए पुश नहीं करना, डायरेक्ट मतलब घुमाना है तो वो अपने आप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले हम इस तरीके से मीटर में देखते हैं, ये ग्रीन लाइट देखो, इसका मतलब होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब होता है देसी भाषा में कि गियर में नहीं है हमारी बाइक, ठीक है। एक तो ये तरीका है, एक मैनुअली मैंने बताया था आपको या देखा होगा आपने उसमें कि आगे पीछे पुश करके, अगर आगे पीछे इजीली पुश हो रही है तो ये न्यूट्रल है, अगर नहीं हो रही है तो हमारी बाइक गियर में है, ठीक है। और जब गियर में होगी तो ये लाइट भी गायब हो जाएगी इसमें से, गियर ठीक में है। होगी तो क्लच पकड़ के ऑन करना है। अरे वाह, वेरी गुड। हाँ, तो अगर वैसे हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं बिल्कुल। हाँ। हमें सबसे पहले एज ए बिगिनर स्टार्ट ही इसको न्यूट्रल में करना है, हाँ। ठीक है। गियर में स्टार्ट ही नहीं करते अभी हम, ठीक है। तो आपने स्टार्ट किया इसको, अच्छा। उसके बाद ये सब चेक करने के बाद एक आता है इंजन किल स्विच, ठीक है। ये इस तरीके से होना चाहिए, अगर ये ऊपर है और हम सेल्फ लगाते रहेंगे तो स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है। तो सबसे पहले इसको ऑन किया। ऑन करने के बाद सेल्फ कहाँ होता है, ये थ्रॉटल हो गया इसका, थ्रॉटल, रेस या एक्सीलेटर जो भी बोलो आप, ठीक है। ये हाई बीम और लो बीम, ये तो छोड़ दो, इसको भी बात की बात है ना, ठीक है। ये फ्रंट ब्रेक हो गया जो हम अभी यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। फ्रंट ब्रेक मतलब आगे वाला। आगे वाला ब्रेक हम एज ए बिगिनर क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें मैक्सिमम टाइम अपने पैरों को नीचे रखना होता है, ठीक है। इन केस हम रियर वाला ब्रेक यूज़ करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, एक पैर हमें ऊपर उठाना पड़ेगा, तो और जैसे ही हम उसको प्रेस करते हैं ना तो वो इस तरफ टिल्ट होती है, मतलब भाई आप दबाओगे तो इस तरफ झुकेगी भी वो, इसीलिए हमें पैर वापस नीचे उतारना पड़ता है। तो एज ए बिगिनर ईजीएस्ट वे ये होता है कि आप अभी फ्रंट ब्रेक यूज़ करो, क्योंकि इतनी कम स्पीड में हम राइड करने वाले हैं तो फ्रंट ब्रेक मतलब ज़्यादा काम करेगा, ठीक है। और उसके बाद नीचे पावरफुल भी यही होता है। पावरफुल यही होता है। दूसरी बात होता है कि लोगों को ना मिथ है कि भाई फ्रंट ब्रेक नहीं दबाना, हम गिरेंगे, बट एक्चुअल में फ्रंट ब्रेक दबाना होता है आपको, बट वो कंडीशंस होती हैं, वो आगे की बात है। कंडीशंस जैसे अगर आपकी बाइक लीन है, आप टर्न पे हो तो अवॉइड करते हैं उस टाइम पे फ्रंट ब्रेक हम, ठीक है, क्योंकि स्लिप होने के चांस ज़्यादा होते हैं उसमें। तो वो खैर आगे की बात है, वो तो बाद में करेंगे हम, बट अभी हमें जैसे स्ट्रेट चलानी है तो आपको फ्रंट ब्रेक यूज़ करना है, ठीक है, क्योंकि दोनों पैर हमारे मैक्सिमम टाइम नीचे रहेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको ये थ्रॉटल हो गया, फ्रंट ब्रेक हो गया, इंजन किल स्विच हो गया, ठीक है। जहाँ पर एक्सीलेटर होगा ना या रेस या थ्रॉटल होगा वहीं पर ही ना थंब में होता है इस बाइक में इग्निशन या सेल्फ, ठीक है। तो इसको दबाएंगे हम तो ये स्टार्ट हो जाएगी आपकी बाइक, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा करके, ठीक है। उसके बाद मैं आवाज़ भी बताऊंगा कि हमारी जो इंजन की जो आवाज़ है वो मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, अगर उतने ज़्यादा है तो हम खतरे में हैं, मतलब, ठीक है। रेव कितना है? हाँ, तो राइट साइड में और सॉरी लेफ्ट में आते हैं हम, ये हो गया आपका क्लच, ठीक है। और जहाँ क्लच होगा वहीं उससे कनेक्टेड गियर शाफ्ट, ठीक है। इसका जो गियर का पैटर्न हो, जब जहाँ पर अभी ये है उसको जब आप नीचे पुश करोगे फर्स्ट डाउन बाकी सारे ऊपर, ठीक है। तो आपको फर्स्ट डाउन का याद रखना है अभी बस सिर्फ, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले हम उसी में करने वाले हैं, ठीक है। तो ये सब हो गया, ये सब समझ में आ गया हमें, ठीक है। अब हम एक बार इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करने के लिए आपको सिर्फ इसको ऐसे, ठीक है, स्टार्ट हो गई। अब देखो ये साउंड बिल्कुल नॉर्मल है, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, देखो है ना, नॉर्मल है। बट हमें क्या नहीं करना है, ये जब ये हूँ हो रही है इसका मतलब ये खुद बता रही है कि मैं अब ज़्यादा मतलब परेशान कर सकती हूँ या मैं तुम खतरे में हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है एज ए बिगिनर अभी इस बाइक में, और जितनी भी लेटेस्ट बाइक आती है ना उसमें जस्ट लाइक कार थोड़ा सा ना एक्सेलेरेशन फिक्स आता है कंपनी से। जैसे पहले स्प्लेंडर वगैरह आती थी उसमें क्या होता था, आपको हूँ करना पड़ता था साथ में, मतलब आपने क्लच दबाया, जब आप क्लच छोड़ोगे गियर डालने के बाद तो आपको साथ में एक्सीलेट भी करना होगा। बट अब नई बाइक्स में ना कार के जैसा हल्का सा ना फिक्स आता है। तो अगर अभी आप गियर डालने के बाद मतलब क्लच दबाया, गियर डाला, गियर डालने के बाद अब वापस जब क्लच को छोड़ोगे ना तो ये मूव करेगी विदाउट थ्रॉटल, हमें वो ही करना है, ठीक है। फर्स्ट डे आपका मेन फोकस होगा इसको स्ट्रेट रखना है, मतलब सीधा, दोनों पैर ऐसे ही टच रखने हैं। जब भी हम बाइक पे बैठते हैं अपने दोनों हाथ हमेशा हैंडल पर रखते हैं, जेब में नहीं रखते, क्योंकि अगर ये मान लो स्लोप पर है ना और ये भागेगी तो आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा और ये तुरंत गिरेगी। तो ऐसे में हाथ क्यों रखते हैं, अगर बाई चांस थोड़ा बहुत मूव करती है तो हम फ्रंट ब्रेक से इसको संभाल सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गई। तो हमें क्या करना है, बस थ्रॉटल मैक्सिमम इतना, वो भी अभी नहीं,
डे सेकंड और थर्ड अभी आपको थ्रॉटल करना ही मतलब घुमाना ही नहीं है, सिर्फ पकड़ के रखना है, ठीक है। दूसरी बात, अपनी ग्रिप को इस तरीके से पकड़ना कि बस हैंडल हाथ से छूटना नहीं चाहिए, मतलब एक्सेस पावर नहीं लगानी इस पर हमें, मतलब ऐसा पकड़ते ना जोर से दबा के, ऐसा नहीं पकड़ना, रिलैक्स पकड़ना बिल्कुल हल्के हाथ से, ठीक है। बॉडी को स्थिर रखना है, स्थिर मतलब समझते हो, स्टेबल रखना है, सीधा रखना है और लूज़ रखना है। जैसे हम घर में बैठते हैं ना चेयर वगैरह पे, लूज़, जितनी बॉडी टाइट करोगे उतनी ही डिसबैलेंस होगी ये, ठीक है। स्टार्टिंग में यही प्रॉब्लम होती है कि जब हम इसको सीखने जाते हैं ना, उस टाइम हम इसको सोचते हैं कि बैलेंस करने के लिए अपनी बॉडी टाइट करते हैं, हम लोग सभी करते हैं, मैं भी करता था जब मैं सीख रहा था। आपको उसी जैसे ही आपकी बॉडी लूज़ होना शुरू हो जाएगी, आपका मतलब ऑलमोस्ट ये बनना शुरू हो जाएगा। तो अभी बॉडी लूज़ रखनी है। अच्छा, दूसरी बात, गर्दन को सीधा रखना होता है, ठीक है। आपको ऐसे देखना है कि ना तो बिल्कुल सामने देखना है और ना ही यहाँ देखना है। इसकी जो बीम होती है ना वो वहाँ तक होती है, जैसे ये गड्ढा दिख रहा है आपको, ये पानी वाला, इतनी दूर तक आपको देखना है बस। इससे क्या होगा, आपको यहाँ भी दिखेगा और सामने भी दिखेगा। भाई बिल्कुल नीचे देखने पर हमें आगे नहीं दिखेगा और बिल्कुल आगे देखने पर हमें नीचे दिखना बंद हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ समझ गए हम। अब इसको एक बार ऑफ करो, ऊपर करो, ठीक है। अब स्टार्ट करने के लिए क्या करना है मुझे बताओ। ठीक है, बिल्कुल सही, अरे वेरी नाइस, स्टार्ट हो गई है। अब स्टार्ट करना इज अ चाइल्डिश थिंग, मतलब कोई भी कर सकता है, अभी बच्चा भी कर सकता है। आपने चाबी लगाई, सेल्फ मारा, स्टार्ट हो गया। अब हम स्टेप वाइज आते हैं। स्टेप 1 क्या होता है, क्लच को प्रेस करो, स्टेप 1। जो मैं बोलूँगा सिर्फ वो करना है आपको, ठीक है, जब मैं बोलूँगा, ठीक है। स्टेप 2 में आपको गियर डालना है फर्स्ट, ठीक है। गियर अब जैसे ये वाला पैर यूज़ करना है हमें, तो हम क्या करेंगे, हल्का सा उस पैर पे अपनी बाइक को झुका लेंगे, हाँ हल्का सा झुकाएंगे। तो आप पहले क्लच दबाओ पूरा, फर्स्ट गियर डालो, ठीक है। अब वापस पैर नीचे उतारो, अब सामने देखना, बॉडी बिल्कुल लूज छोड़ दो, आपको इसको सीधा रखना है, थ्रॉटल नहीं घुमाना है। इन केस हमने गलती से थ्रॉटल घूम भी जाए तो हमें क्या करना है, सबसे पहले वापस क्लच को, क्योंकि क्लच दबाने से क्या होता है, और नहीं भागेगी ये, है ना भाई। जब तक क्लच छूटा तभी तक रन कर रही है ये, तो जैसे का कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, उससे गियर और उससे, ठीक है। और इन केस हमें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इंजन ऑफ कर देंगे अपना। बट अगर मोशन में, तब तो मोशन करेगी वो उस मोशन के लिए फिर हमारे पास होंगे फ्रंट ब्रेक। मगर हम अभी इतनी कम स्पीड में चलाने वाले हैं कि इश्यूज़ नहीं आएंगे ये वाले, जैसे मैं बताऊंगा आपको। बट ये मैंने उसलिए बताया कि इन केस अगर कुछ गलती होती है हमसे और हम भागते हैं बहुत ज़ोर से, तो सबसे पहले आप क्लच वापस दबा लोगे, ठीक है। दोनों पैर हमारे नीचे हैं ही और हमें फ्रंट ब्रेक यूज़ करना है। दूसरी बात, फ्रंट ब्रेक को कैसे दबाना होता है, देखो ऐसे झटके से नहीं दबाना, बहुत धीरे धीरे दबाना है। ग्राउंड में सीखने का मतलब यही होता है कि आपके पास जगह होती है, मतलब थोड़ा सा जगह होती है रिएक्ट करने का, तो इसीलिए आपके पास जगह है। आप क्या करोगे, फ्रंट ब्रेक को इस तरीके से दबाओगे धीरे धीरे, ठीक है, ताकि स्मूथ ब्रेकिंग कर पाएँ हम, ठीक है। अभी से आदत डालेंगे तो फ्यूचर में वैसी आदत नहीं पड़ेगी। नहीं तो अभी लोग फ्रंट ब्रेक कैसे दबाते हैं, ऐसे झटके से, ऐसे दबाया और एकदम जैम, आप सारा वेट आगे वाले पे आता है और उससे स्लिप होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं अगर पोजीशन सही नहीं है फ्रंट ब्रेक लगाने के लिए, ठीक है। वो चीज़ मैं बताऊंगा कि कैसे करना होता है वो, ठीक है। अभी हमें सिर्फ सबसे पहले ध्यान देना है राइड करने पर, स्ट्रेट चलानी है, दोनों पैर ज़मीन पर, ठीक है। अब सामने देखो, बिल्कुल गर्दन सीधी रखो, ठीक है, कुछ मत करना, पैर टिका के रखना। अब इसको छोड़ना शुरू करो धीरे धीरे, बिल्कुल जितना हो सके धीरे, हाँ ठीक है, हाँ हल्का सा और बस। सामने देखो, सामने देखो, नीचे नहीं देखना और घबराना मत, ठीक है। वापस दबा लो, फ्रंट ब्रेक यूज़ करो, नहीं देखो वही करा ना हमने, बंद करो, देखो यही होता है। अब ये भाई हमने जैसे हैं न्यूट्रल नहीं करी मैंने, कोई इशू नहीं है, अब बंद हो गई ना, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं। देखो हमने जैसे, मैंने तुमसे पूछा, तुमने बताया मुझे, बट जब हमने प्रैक्टिकल किया तो हमने खुद गलती की वो वाली, है ना। बस यही है नए और पुराने बंदे में, पैनिक कर जाता हूँ, पैनिक। दैट्स वाई पैनिक हम क्यों करते हैं, पता, किसी भी चीज़ में पैनिक हम क्यों करते हैं, हमें आती ही नहीं है वो। आज मैं 11th से 12th में जा रहा हूँ तो मैं पैनिक तो होंगे नहीं, क्योंकि मुझे 12th का सिलेबस का पता ही नहीं है ना भाई क्या है उसमें। जैसे ही मैं यूज़ टू होना शुरू हो जाऊँगा, उसको पढ़ना शुरू करूँगा, मुझे समझ में आना शुरू हो जाएगा। सिंपल है ना। करें, अब ये मैंने ऑलमोस्ट बना दिया, अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है।